छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां राज्य के वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितेंद्र पांडे से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला जगदलपुर सर्किट हाउस का है, जहां बताया जा रहा है कि दरवाजा खोलने में देरी होने पर मंत्री केदार कश्यप ने कर्मचारी जितेंद्र पांडे को थप्पड़ और लात घूंसों से पीटा। पीड़ित कर्मचारी और उनकी पत्नी ने मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए पूरी घटना का खुलासा किया। वहीं इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित कर्मचारी ने साफ तौर पर बताया कि बिना किसी कारण के मंत्री ने उन पर हमला कर दिया। कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए केदार कश्यप का इस्तीफा और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विपक्षी भाजपा की सरकार पर हमला बोल रही है और आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश में लगी है। इस मामले को लेकर जनता में भी सवाल उठ रहे हैं, क्या निष्पक्ष जांच होगी या इसे दबा दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने मारपीट की घटना को पूरी तरह से अस्वीकार किया है। क्या है? मेरा नाम है जितेंद्र पांडे। मैं यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरे को पीओ बुलाने आया, मैं नाश्ता बना रहा था मंत्री जी के लिए। तो मेरे को बुलाने आया तो मैं गया तो गाली दी। कौन मंत्री? केदार कश्यप। केदार कश्यप जी। क्या गाली दी? तो माता चोट बोले मेरे को और गाली दी और तो कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। आपको कौन छुड़ाया? वो पीए साहब छुड़ा के ले गए थे। छुड़ा के ले गए। ठीक है। आप पेशेंट भी हैं? जी, लकवा पेशेंट है। किस बात पे आपको मारे? ये कमरे के लिए मारे। कमरे नहीं खोलता है तो ऐसा नहीं खोलता है बोल के मेरे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कमरा तीनों खुला हुआ था। अच्छा। और मैं नाश्ता बना रहा था। अच्छा। आप इनकी पत्नी हैं? आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए। तो इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाएंगी? नहीं कराएंगे। हाँ, नहीं कराए अभी नहीं कराए हैं लेकिन करवाएंगे। ठीक है। क्या हुआ बताओ। सर कॉलर खींच के मैंने थप्पड़ मारे हैं। किसको मारे हैं? मेरे हस्बैंड को मारे हैं। आपके हस्बैंड कौन है? जितेंद्र पांडे। क्या कर कर्मचारी हैं। सर्किट हाउस के? जी। किसने मारा है? केदार कश्यप हाँ? मंत्री जी। केदार कश्यप मंत्री जी मारे। केदार कश्यप मंत्री जी ने मारा है। किस लिए मारा? वो किचन में नाश्ता बना रहे थे, उनको बुलाए रूम अंदर। हाँ। और रूम नहीं खुला था बोल के मारे हैं सर। रूम खुला था। हाँ, बस इतनी सी बात के लिए हाथ उठा दिया। बात से वैसी पैरालिस पेशेंट है उसे। पेशेंट भी है आपके हस्बैंड? हाँ, वाल्टर रिपोर्ट भी है सर। वाल्टर सही, ये दोनों भी साथी में थे साथ। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति की दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। लोग कानून को नहीं मानते, ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानते, इसलिए ये लोग तो कानून को अपने जेब में रख के घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। विपक्षी नेताओं के लिए कानून है और गरीब और कमजोर तबकों के लिए कानून है। इसलिए इस देश में और इस प्रदेश में दो तरह का कानून है, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए अलग, और विपक्षी और आम जनता के लिए अलग कानून। वो प्रार्थी न्याय की लड़ाई लड़ेगा, तब तक उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आगे भी उसके साथ खड़ी रहेगी। हाउस में क्यों गए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनका व्यक्तिगत विषय। इसको बंद करने का कोई आयोजन है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आज इस करतूत
उस गरीब कर्मचारी जितेंद्र पांडे के साथ जो मारपीट हुई है, मंत्री जी ने जिस तरह से अभद्रता का व्यवहार किया है और उनकी मां की गालियां दी है, इसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में पुतला दहन कर इसका विरोध किया जाएगा। और साथ ही कल जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि मंत्री का घेराव करने के लिए भी मंत्री का घर का भी घेराव करेगी और उन्हें कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी मांग करेगी। स्थिति में तो साक्ष्य को पुख्ता रखने के लिए क्या वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे थे? देखिए, ये वाली सही सवाल, उसको धमकाने के लिए, उसको डराने के लिए, उसको लालच देने के लिए कई तरह के तंत्र अभी लगे हुए हैं। हमें पता है देर सवेरे कई सफलता भी हासिल कर ले, लेकिन चाहे उसको नौकरी के नाम से डरा ले, उसको धमका ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मंत्री जी का करतूत, उनका व्यवहार, मैंने कहा ये पहली बार नहीं है। इससे पहले कोंडागांव में भी उन्होंने मारपीट, अधिकारी के साथ मारपीट और गाली गलौज किया था, ये दूसरी बार है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है, चाहे जितना भी डैमेज कंट्रोल कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, सीसीटीवी कैमरा को एक बार चेक कर ले और सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर वहां क्या घटना घटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से बिजली कड़क जाए और सीसीटीवी कैमरा का पूरा डाटा ही डिलीट हो जाए। कि जगदलपुर में ऐसा होता है, कुछ मामला हो जाए तो बिजली कड़क जाता है, फिर सीसीटीवी का पूरा डेटा मिट जाता है। कहीं सीसीटीवी डेटा मिटाने का भी प्रयास हो सकता है।